Hello students, good evening to all and welcome to all in my YouTube channel शुभम जैन ABC एग्ज़ाम प्रेप। आज हम अपने MCQ सीरीज़ का पार्ट नंबर 9 करेंगे जो आपका वेरियस एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी प्रीलिम, पीपीएससी जो पंजाब में कंडक्ट करती है लाइक नैब तहसीलदार का एग्जामिनेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें या फिर आप पीसीएस प्रीलिम की बात करें, सीनियर असिस्टेंट की बात करें, जितने भी आपके जो वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है जिसमें हम पार्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एक्चुअली इस फंड के बारे में हमारा जो रिसेंटली यूनियन बजट आया था 2023-24 के लिए, तो उसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की गई है। तो इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो जो आपका UIDF फंड अनाउंस किया गया है रिसेंट बजट में 2023-24 में, तो उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि कॉर्पस फॉर दिस फंड विल बी 10,000 करोड़ पर ईयर, यानी कि हर साल 10,000 करोड़ रुपए इस फंड में रखे जाएंगे फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि दिस फंड विल बी मैनेज्ड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक। तो आपको ये बताना है कि इस जो ये आपका फंड है, ठीक है, ये फंड जो है आपका मैनेज किया जाएगा आपका नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है जो हमने ऊपर दी हुई है दोनों, उसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट करके बताइए। मैं इसका आंसर आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने बजट जब डिस्कस किया था तो मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने बजट के ऊपर डाली हुई थी, तो आपको ही इस क्वेश्चन का मेरे को कमेंट करके आंसर बताने की क्या है, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपने वो वीडियो को कितना अच्छे से और ध्यान से पढ़ के रिटेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक एनिमल है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि वो एनिमल कौन सा है, उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। एनिमल इज एंडेमिक टू दी साउदर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, मतलब कि वेस्टर्न घाट्स में ही पाया जाता है ये वाला एनिमल। द स्पीसीज इज फाउंड इन रफली 400 किलोमीटर स्ट्रेच इन द वेस्टर्न घाट्स विच फॉल्स इन द स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। It has been listed under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. इसका IUN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। इट इज स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। तो मतलब मेन इंफॉर्मेशन जो ये आपको दे रखी है, रिसेंटली न्यूज में था, तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है। तो फाउंड इन द ओपन माउंटेन ग्रासलैंड हैबिटेट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट इकोरीजन। आपको ये बताना है कि ये एनिमल कौन सा है। तो ये एनिमल आपका है आपका नीलगिरी ताहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कोई भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो आपका इररेलेवेंट है, जो मतलब कि बिल्कुल ही आपका स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया गया है। हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, करंट जो चीज़ें न्यूज़ में हैं उसको हम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, उसकी जो करंट इन्फॉर्मेशन है उसको भी देखेंगे। अगर हम बात करेंगे, अगर हमने इन्वायरमेंट के स्टैटिक के बारे में बात करेंगे तो हम सेपरेट एक वीडियो लेके आएंगे जहां पे आपका इन्वायरमेंट स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कवर किया होगा। ये हमारा करंट अफेयर बेस्ड जो आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है एंड आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो अगर न्यूज़ में है तो किस टाइप से उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 3rd एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023। देखिए, अगर पीपीएससी क्या प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखेंगे तो उनका ट्रेंड अगर आप एनालाइज करेंगे तो पीपीएससी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आपका एक क्वेश्चन पूछता है और वो कोई नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होते। उस गेम्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे करके ऑप्शंस में दे रखी होती है, उसमें से आपको बताना होता है। तो हम इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हमारी एमसीक्यू सीरीज में। आपको ये बताना है कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स होंगी 2023 वाली, उसका 3rd एडिशन जो होएगा उसकी आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है और आपने ऑप्शंस बताने हैं। The games are scheduled to be held from 10th to 14th February 2023 at Gulmarg, Jammu and Kashmir.
आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है। यस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि द थर्ड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स विल सी मोर देन 1500 पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द 9 स्पोर्ट्स। मेनली पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ध्यान इतना नहीं जाता, यहाँ पे आपका 9 स्पोर्ट्स की बात की गई है, बिल्कुल 9 स्पोर्ट्स यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर दीज गेम्स विल बी स्नो लेपर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ऑफिशियल मैस्कॉट जो है वो आपका स्नो लेपर्ड ही है। जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं रिसेंट अभी अनुराग ठाकुर, उन्होंने इसको लॉन्च किया था रिसेंटली, तो ये अभी न्यूज़ में था, तो इसलिए हमारे ये तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगी, ऑल ऑफ द अबव ट्रू हो जाएंगी। बाकी इन गेम्स के बारे में जब हम बात करेंगे, मेडल्स की, टैली की बात करेंगे, ठीक है, तो ये आने वाले जब हमारा स्टार्ट होएगा इवेंट, ठीक है, 10 से 14 फरवरी के बीच में जो फर्दर इंफॉर्मेशन होगी हम आने वाली एमसीक्यू सीरीज में इसको कवर कर लेंगे। फिर है आपका इंडिया एंड सिंगापुर रिसेंटली कंडक्टेड अ मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड। पीपीएससी की बात करें तो एक्सरसाइजेस के रिगार्डिंग भी एक आधा क्वेश्चन वो पूछती है। प्रीवियस ईयर के पेपर में अगर नैब तहसीलदार के पेपर को आप देखो, ट्रेंड का एनालिसिस करो, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के एक्सरसाइजेस भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपको एक्सरसाइज का नाम बताना है। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अग्निपथ, अग्नि प्रयास, अग्नि वॉरियर, यस अग्नि वॉरियर इस एक्सरसाइज का नेम है, ठीक है। तो ये कौन से 2 कंट्रीज के बीच में है, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज फॉर्म्ड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर ऑफ द वुमेन। ठीक है, वुमेन की जो एबॉर्शन के बाद केयर की बात आती है तो उसकी केयर के लिए एक कमेटी बनाई गई है, तो उस कमेटी का नाम आपको बताना है, वो है आपकी शांतिलाल शाह कमेटी। नेक्स्ट है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मिलेट्स। मिलेट्स के बारे में आपको बताना है, जिसको हम मोटा अनाज बोलते हैं। अगर हम पंजाबी में बात करें तो मोटा अनाज। बजट में भी मिलेट्स के बारे में बात की गई है, इंटरनेशनल ईयर हमारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो मान के भी चलिए किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितनी इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है, उतना आपका कम है। नेम फॉर दीज मिलेट्स इज श्री अन्ना एज अप्रूव प्रोवाइडेड इन द यूनियन बजट 2023-24 में। इस बजट का नेम जो है, इस बजट में इस मिलेट्स को जो नाम दिया गया वो आपका श्री अन्ना दिया गया, ठीक है, अन्न बोल देते हैं, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिलेट्स। इंडिया जो है आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स है, यस। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं, सही है, तो बोथ आर ट्रू। फिर हम बात करते हैं मिलेट्स के बारे में, पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है। पहले के क्वेश्चन में हमने और भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रखी है, आप प्रीवियस पार्ट्स भी देख लेना एमसीक्यू सीरीज के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे द नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, प्रसाद एक स्कीम है। ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च की थी 2014 और 15। ऑब्जेक्टिव क्या था, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन, जो आपके धार्मिक स्थल हैं, ठीक है, जो आपके मतलब कि एक तरह की यात्रा जो हम बोलते हैं कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर हम प्रमोशन करना चाहते हैं टूरिज्म स्टडी इंडस्ट्री के लिए, तो ये स्कीम थी कि उन जो एरियाज़ हैं उनको वर्ल्ड क्लास बनाया जाए, सो दैट कि टूरिस्ट के लिए वहाँ पे आना और हमारी फैसिलिटीज़ अच्छी हो सकें। तो ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ध्यान रखना, उसकी स्कीम नहीं है ये। 100% फंडेड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। कमेंट सेक्शन में मेरे को यही कमेंट करके बताइए कि पंजाब में ऐसी कौन सी पिलग्रिमेज साइट्स हैं क्या जिसको इस प्रसाद स्कीम के अंडर क्या किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समक्खा सरलम्मा जतर। ये आपका एक ऐसा फेस्टिवल है जो इंडिया में कुंभ फेस्टिवल के बाद, कुंभ मेला के बाद सबसे लार्जेस्ट फेस्टिवल होता है, जहाँ पे सबसे बड़ी मात्रा में आपके क्या आते हैं, लोग आते हैं। ये बताना है कि आपको कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है ये। कोया ट्राइब मेनली इस जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, तो ये है आपका तेलंगाना। रिसेंटली आपका एक न्यूज में चल रहा है रामचरितमानस, इसको लेके कंट्रोवर्सी हुई है कि यहाँ पे दलितों के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा हुआ, ठीक है।
तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी में हम बात नहीं करेंगे, हम ये यहाँ पे देख लेते हैं कि रामचरितमानस को लिखा किसने था। ठीक है, तो रामचरितमानस को लिखने वाले कौन थे? तुलसीदास थे। इन्होंने इसको अवधी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाल्मीकि जी की बात करें तो इन्होंने आपका रामायण लिखी थी ओरिजिनल, और अगर आप वेद व्यास जी की बात करो तो इन्होंने महाभारत लिखा था। ठीक है, 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का। स्नो लेपर्ड, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये आपका खेलो इंडिया विंटर गेम का ऑफिशियल मैस्कट है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इज ऑन द लिस्ट ऑफ 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी 21 जो आपकी स्पीसीज हैं जिनको हमने रिकवरी प्रोग्राम के अंडर रखा हुआ है, तो उसमें एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो है तो उसके प्रोग्राम में आता है, बिल्कुल आता है। इसका आपका IUCN स्टेटस आपको बताना है क्या है कि ये वल्नरेबल है। यस, इसका IUCN स्टेटस भी वल्नरेबल है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो आपकी क्या है? नन ऑफ दी अबव। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे जो आपका रिसेंट पिछले वीक में न्यूज़ में रहे। ठीक है, पॉलिटी के लिए हम काफ़ी कुछ न्यूज़ में रहा, उसके लिए हम अलग से एक जब नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस थे। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो आपका इन्फ्लेशन का टॉपिक है ना, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, और अगर आप इस बजट को उठा के देख लो या पिछले 2 या 1-1.5 साल की हिस्ट्री की बात करो, इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें इन्फ्लेशन को लेके बहुत सारी बातें हुई हैं। तो इन्फ्लेशन के ऊपर आपको किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वेरियस टाइप्स ऑफ कर्व्स की यहाँ पे बात की जाती है, वेरियस टाइप्स ऑफ टर्म्स की बात की जाती है। तो ऐसा ना हो कि आपका कोई क्वेश्चन मिस हो जाए, प्लीज़ उस वीडियो को जाके एक बार देख लेना। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कर देना। और अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।